ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीते नाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं
पश्येम छविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ कथम मुमुक्षूणाम जिज्ञासुना मनोनिग्रह सिद्धे द्वितीयाशंका। मनोनिग्रह के अधीन सब मनोनिग्रह आवश्यक है। मन को रखे एकाग्र करे तभी ब्रह्म विषय का चिंतन होगा, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ज्ञान होगा। योग मार्ग में भी मन एकाग्र करेंगे, वेदांत श्रवण करने पर भी मन निग्रह करना आवश्यक है। इसलिए पहले समदम आदि रखा गया है। एकाग्रता चाहिए, धारणा ध्यान समाधि चाहिए। कैसे होगा मनोनिग्रह, इसका उत्तर देते आचार्य। उत्सेक उदधेर यद्वत् कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद्वद्
भवेदपरिखेदतः यद्वत् कुशाग्रेण एक बिंदुना उदधेर उत्सेकः तद्वत् अपरिखेदतः मनस निग्रह भवेत्। उदधेर उत्सेक समुद्र उदधे ही उदधि समुद्र है उसे सुखाना। कुशाग्र ने एक बिंदु ना कुश के अग्र लेकर डुबाओ थोड़ा पानी निकल जाएगा उसको लेकर उधर फेंक दो फिर ला कर डुबाओ। कुशाग्र ने एक बिंदु ना है ऐसे एक एक बिंदु लेकर के जैसे समुद्र का भी उत्सेक हो जाएगा शोषण हो जाएगा। अर्थात उसको करने के लिए ऐसे धैर्य के साथ करना है लगातार। असंभव भी संभव हो जाता है। मन एकाग्र करने के लिए परिश्रम करे एकाग्र करे तो असंभव भी संभव होता है। पहले असंभव लगता है सब कुछ संभव है। ये मन में ऐसी शक्ति है परमात्मा ने दी। ऐसे धैर्य के साथ करने पर सफल होता है प्रयत्न। यहाँ एक कथा थी टिट्टिभ छोटी चिड़िया पक्षी हैं हाँ उसके डीम अंडे समुद्र किनारे कहीं रखा था अंडे ले गए समुद्र लहर में चला गया तो ये नाराज हो गया मैं अंडे को ले गया। सब के अपने बच्चे के प्रति मोह है अंडे ले गया तो नाराज होकर क्या तुमको आज सुखा दूंगा दे दो नहीं तो तुमको सुखा दूंगा। ले करके इसे करके चोंच में लिया। चोंच में कितना पानी जाएगा जब पानी लेकर उधर फेंका उधर लेगा। फिर उसके देखा तो पक्षी में भी ऐसे है वो समाज सब मिलकर करते एक कुछ करता है तो सब साथ देते हैं एक से मिल जाते हैं। देखा है कोई बिल्ली आ जाने पर सब पक्षी मिल करके इतने चिल्लाएंगे सब इकट्ठे होकर के ऊपर रह करके ऊपर चोर जैसे भाग जाती है। इधर जहाँ जाएंगे पीछे आकर चिल्लाएंगे उसमें सब प्रकार पक्षी एक तरफ हो जाते हैं। सब मिल करके इससे शब्द करेंगे तो पता चल जाएगा कोई शत्रु आया। कोई एक पक्षी मेरे भी से कुछ अलग प्रकार शब्द करेगा सब पक्षी को समझ में आ जाएगा बिडाल आया। तो इस बार सब ले करके पानी थोड़ा थोड़ा पानी ले करके फेंकने लगे। एक लगा तो सब लगे और पक्षी आए वो भी करने लगे। फिर ये तो ईश्वर की लीला है सो परमात्मा जानते। नारद आ गए देखे गरुड़ के पास पहुँच गए। आप यहाँ बैठे आपके परिवार सब बच्चे सब लगे समुद्र सुखाने के लिए। ऐसे नारद जी फिर गरुड़ आए। गरुड़ आने पर समुद्र कहे दे दो अंडे इसको दे दो नहीं तो तुम सुखा लूँगा। वो भी और गरुड़ जो अपने बाहर लेकर सुखाने के शुरू किया फिर समुद्र आकर माफ़ी माँग करके अपने अंडे उसका वापस कर दिया तो सफल हो गया प्रयत्न। इसी प्रकार मनुष्य निग्रह तद्वयत भवेत अपरिखेदतः। मन का निग्रह ऐसे हो जाएगा अपरिखेदतः खेद नहीं परिखेद नहीं। प्रयत्न करना पड़ता है वैराग्य नहीं होना चाहिए। थोड़े समय बैठा मन एकाग्र नहीं होता छोड़ कर चलो इधर उधर चलो दूसरे कुछ देखो। ध्यान करने के जप करने के बैठा मन नहीं लगता है फिर क्या करना दूसरे कुछ देखना सुनना है यंत्रपाति है तो उसको खोल दो उसमें मन लगेगा ना। नहीं तो इधर उधर जाओ। ये नहीं जो करना है तो उसमें लगना है। जो बहिर्मुखता है जहाँ उसको छोड़ना है अंतर्मुखता करना है। जो असंभव लगता है करने पर होगा। बैठना नहीं आता बैठने पर प्रयत्न करेंगे तो नहीं होगा। प्रयत्न करेंगे हमने देखा है कराया है। बैठा 15 मिनट नहीं बैठ पाता कोई तो था पद्मासन नहीं लगा पाता था कोई 15 मिनट नहीं बैठ पाता था। फिर किस बार 15 मिनट बैठ गया। उसके बाद कहे 7 दिन के बाद फिर 5 मिनट 20 मिनट या 2 मिनट कुछ बढ़ाया। इतने बैठो कुछ नहीं होगा पैर टूटेगा नहीं कुछ नहीं। जो थोड़े 5 मिनट बैठ जाएगा कष्ट होगा तो पैर में कुछ हो जाएगा कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में एक सप्ताह के बाद और 5 मिनट बढ़ाओ फिर एक सप्ताह बाद और 5 मिनट बढ़ाओ।
महीना में कितने मिनट बढ़ जाएगा? 4 मिनट, 20 मिनट बढ़ जाएगा। तो फिर 15 दिन छोड़ दो, 15 दिन ऐसे चलो, फिर 5 मिनट बढ़ाओ, फिर 5 मिनट बढ़ाओ, ऐसे करेंगे तो बढ़ जाता है। बढ़ाने पर इसे बढ़ता है। स्वयं जो प्रयत्न करता है अपने आप करना पड़ता है, कोई जरूर नहीं। स्वयं देखिए कितना आज बैठा, कल को थोड़ा अधिक बैठे, फिर थोड़ा अधिक बैठे। ऐसे करने पर जो नहीं बैठ पाता है, 1 घंटा बैठने पर पैर में सूख जाता, खून बंद हो जाएगा पर ऐसे शून्य हो जाएगा। किंतु 3, 4, 5, 6 घंटा भी बैठ सकता है। एक स्थिति आने पर पैर में, फिर बाद में उसके बाद थोड़ा चलने पर फिर पैर अच्छा लगेगा। मन भी इस प्रकार भागता फिरता है, सब साधक में है इसी प्रकार। एक साथ एकाग्र सब का नहीं होता है। कितने जन्म के सब प्रयत्न, पुण्य, सत्कर्म सब करते करते, एकाग्र करते करते तो एकाग्र फिर प्रयत्न करना पड़ता है। फिर प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं कि खाली पूर्वजन्म मात्र से अपने आप होता है। फिर प्रयत्न करने पर एकाग्र होता है। अपरिच्छेदतः वैराग्य नहीं होना चाहिए साधन से, वेदांत श्रवण से, ध्यान करने में, जप करने में, आसन लगाने, उससे वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य तो विषय से, संसार से होना चाहिए। ये वैराग्य विरक्त नहीं हो करके, वैराग्य नहीं हो करके करे, लगे तो हो जाएगा। भवेत मनुष्य निग्रह तद्वत भवेत। अर्थात ये जैसे समुद्र को सुखाना जैसे इसे लगता है, किंतु मन का निग्रह करने के लिए परिच्छेद नहीं, विरक्त नहीं होकर लगे, लगातार लगे तो एकाग्र होता है। दृष्टांत दाष्टान्तिक मूल श्लोक निविष्ट अक्षराणि वाचष्टे। इस श्लोक में दृष्टांत दाष्टान्तिक दोनों है। दृष्टांत दाष्टान्तिक भूत, दृष्टांत दाष्टान्तिक भूत श्लोक निविष्ट अक्षराणि वाचष्टे। ये जो श्लोक है पूर्वार्ध में दृष्टांत है और उत्तरार्ध में दाष्टान्तिक है। तो दृष्टांत दाष्टान्तिक होता श्लोक है, उसमें जो निविष्ट प्रविष्ट अक्षर शब्द उसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। मनोनिग्रह, टीका में प्रतीक मनस्व निग्रह है, मैंने भाष्य में मनस्व तो आगे है, आगे ठीक है। ये पहले इतने हो गया था कि कथम जिज्ञासना मनोनिग्रह सिद्धि इत्याशंक उससे क मनसो निग्रह तेषाम उपाय माह। मनसो निग्रह है तेषाम उपाय माह, क्योंकि श्लोका निविष्ट अक्षराणि व्याचष्टे, अक्षर व्याख्या आगे है, यहाँ अक्षर व्याख्या नहीं हुई। मनसो निग्रह तेषाम उपाय माह उससे कही थी आगे। मनोनिग्रह एवपि तेषाम उदधे कुशाग्रेण एक बिंदुना उत्सचनेन शोषण व्यवसायवताम अनवसन्नान्तकरणानाम अनिर्वेदात् अपरिच्छेदतो भवति तीर्थ। मनोनिग्रह भी, मनसा निग्रह, मनोनिग्रह तेषाम मुमुक्षुणां जिज्ञासुनां उदधे कुशाग्रेण एक बिंदुना उत्सचनेन शोषण व्यवसायवत दृष्टांत आ गया। समुद्र से समुद्र को शोषण व्यवसायवत सुखाने के लिए कैसे करके सुखाना? कुशाग्रेण एक बिंदुना उत्सेचनेन शोषण व्यवसायवत सुखाने का। कुश के अग्र कुशाग्रेण एक एक बिंदु लेकर के उत्सेचन ऊर्धम लेकर सेचन पानी यहाँ लेकर बाहर फेंक देना, ऐसे करके सुखाना, शोषण का व्यवसाय निश्चय। ऐसा निश्चय कर लग जाने पर और टीटीवी का प्रयत्न भी सफल हो गया। इसी प्रकार व्यवसाय बताम, ऐसा निश्चय बताम, निश्चय कर लगना, करना है और कुछ नहीं, दूसरे कुछ ही नहीं। व्यवसाय बताम अनवसान, न थक नहीं, हाल अवसान नहीं, थक गया शांत हो गया, ऐसा नहीं, लगातार लगना ही प्रयत्न करना है। अवसन अंतकरणानाम, अवसन अनवसनम अंतकरणम ऐसा, जिनका अंतकरण थकता नहीं, लगातार लगे। अब अनिर्वेदात, अपरिच्छेदत का था अनिर्वेदात, निर्वेद होता वैराग्य, उसे वैराग्य रहित तो होकर लगातार लगने से अपरिच्छेदतो भवति किम मनसो निग्रह, मनोनिग्रह भवति।
टीका में तेषाम व्यवसायवताम उद्योग भागिना निश्चय करके, खाली निश्चय कर बैठ नहीं, निश्चय कर प्रयत्न भी करते हैं। अनुद्वेग बताम, उद्वेग रहित, उद्वेग नहीं, उद्विग्न नहीं होकर के करना है, लगाना है। चक्षुषो निमीलने तमो दृश्यते, कोई कहते क्या करेंगे बैठ करके, आंख बंद करें तो अंधकार अंधकार दिखता है, और खोलेंगे तो सारा प्रपंच दिखता है। क्या ध्यान करें, क्या साधना करेंगे, बंद करें तो अंधकार दिखता है, कोई भगवान तो अभी तक नहीं दिखते। और आंख बंद करें तो मन कहाँ कहाँ भाग जाता है, कहीं भगवान का चिंतन करो। चक्षुष निमीलने तमो दृश्यते, आंख बंद कर देखो अंधकार दिखता है। तस्य च उन्मीलने घटादि उपलब्धते, जो पदार्थ बाहर वो दिखते। न कदाचित भी ब्रह्म, कभी ब्रह्म नहीं दिखता है। आंख खोलने पर नहीं दिखता, बंद करने पर नहीं दिखता है, कैसे ब्रह्म चिंतन करेंगे। ये ही उद्वेग, ये तो उद्वेग, इस उद्वेग परिवर्जनात्, इसको छोड़ना है। मन एकाग्र होने पर होगा, थोड़े समय रहने पर भी कुछ कुछ कभी किसको दिख जाता है। इतने मात्र भी कोई कहते आत्मज्ञान हो गया, वो नहीं। कभी शब्द कुछ सुनाई पड़ेगा, कभी कुछ रूप जैसे दिख जाएगा, ये वो संभव है। ये सब कुछ नहीं, किंतु लगातार लगे उद्वेग रहित होकर के प्रागुदीरता नाम, ये साधका नाम मनोनिग्रह संभवती। तदा अपरिच्छेदतः, परिच्छेद के बिना, निर्वेद वैराग्य के बिना लगने से होता है, लगना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। वो जब निश्चय कर लिया कि यही करना और कुछ यही नहीं, क्या करना है, क्या साधन करना है, शास्त्र से समझना पड़ता है। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छति, गुरु के पास जा कर के उनके मुख से शास्त्र श्रवण करे, गुरु शास्त्र के माध्यम से उपदेश करते हैं। इसलिए निश्चय हो जाता है हमको क्या साधन करना है। क्योंकि साधना बहुत प्रकार है, बहुत करते हैं। कोई श्रवण नहीं करे, अपने कहते हमको मालूम है हम क्या करना है। साधन क्या करना है, शास्त्र श्रवण करने पर पता चलता है कौन सा अंतरंग साधन, क्या साधन बहिरंग, क्या साधन करना चाहिए, कौन से साधन को करना चाहिए, समझ करके फिर लागना साधन करना पड़ता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सबसे अंतरंग साधन। ये वेद में कहा आत्मा बाहर द्रष्टव्य कह करके श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित। ये इसको करने के लिए अधिकारी शांत उदांत उपरत तितिक्ष समाधि षटक संपत्ति विवेक वैराग्यादि सब हो, साधन चतुर्थ संपन्न। उसके लिए साधन चतुर्थ होने के लिए भी उपासना कर्म करनी पड़ती। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसांग वैराग्यादि चतुष्ट। साधन चतुष्ट होता है, साधन सब है, करने वाले करते हैं जो सब। किसी साधन का खंडन करने का नहीं, साधन सब है। किस समय किस साधन करना है और कौन सा अंतरंग कौन से बहिरंग, नहीं समझ करके थोड़े श्रवण करने के बाद ये सोचते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं, हम अनुष्ठान करेंगे। अर्थात ये वेदांत श्रवण की अपेक्षा अरे बड़ा साधना करेंगे, बड़ा साधना करें करके कुछ शुरू करते, वो आरूढ़ पतित, ऊपर जा कर के नीचे गिर जाना। यदि वेदांत श्रवण शुरू कर लिया, थोड़े समझ में आता है तो वेदांत श्रवण से अन्य साधन से जो फल वो भी हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध भी हो जाएगा। साधन जितने साधन का फल है हो जाएगा, किंतु वेदांत श्रवण कर पाए तो ठीक से। वेदांत श्रवणाय अपि बहुबीर नहीं मिलता बहुत को, जितने लोग सुनना चाहते सबको नहीं मिलता है। अभी इसे देते तो सुनते, कोई कोई सुनते, कितने लोग कहते हैं इसे सुनने पर, सामने बैठकर सुनने पर जो लाभ होता है, इसे सुनने पर इतना लाभ नहीं होता है। बहुत अच्छा साधक भी कहते हैं, सबका अनुभव है। और कोई कोई सोचते हैं यहाँ छोड़कर चले गए, हम सीढ़ी लेकर चले जाएंगे, बैठकर सुनेंगे। जो सुनने वाले यहाँ अनुभव करते कि बैठकर सामने बैठकर सुनने पर जो एकाग्रता, ये सीट सुनने से इतना नहीं एकाग्रता नहीं होती है। तो भी कोई सुनते हैं, मिल जाता है, ये आजकल हुआ तो कोई सुन लेते हैं, ये भी नहीं प्राप्त होता है। जितने लोग सुनना चाहते सबको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्राप्त होने पर वेदांत श्रवण अंतरंग साधन क्या है समझ करके कौन सा साधन उत्कृष्ट है ये समझना पहले,
नहीं समझ करके अन्य लोग कह देंगे यार क्या इसको करना है, साधु बन गया फिर क्या पढ़ते हो, पढ़ने से क्या हो जाएगा। बड़े बड़े ऐसे साधु लोग भी कुछ लोग उज्ज्वल लोग उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है क्या, प्रसिद्ध हो जाए कथाकार हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है क्या, नहीं। ऐसे कोई विद्वान शास्त्र से पढ़ लिया बहुत, किंतु शास्त्र के तात्पर्य नहीं समझा अथवा उसमें श्रद्धा नहीं अथवा उसका ग्रहण नहीं कर पाए, वैराग्य नहीं, वासना बहुत है, उसको लगता है उसको भी स्वयं उपासना करता है, उसको भी नहीं लगता कि सब वेदांत श्रवण कोई साधन है। इसलिए वो थोड़ा शास्त्र श्रवण करने पर समझे क्या करना चाहिए, इसलिए शास्त्र श्रवण करना पड़ता है। साधन क्या उत्कृष्ट साधन इसको समझे, लगने से फिर प्राप्त होता है, क्यों नहीं होगा। तो भगवते आचार्य कहते भगवते परिकेत मनोनिग्रह भवती भवेत समाधिम कुर्वतस तत्व साक्षात्कार प्रतिबंधका। ये समाधान एकाग्र करने के लिए जब बैठे, मनोनिग्रह करने के लिए बैठा, मनोनिग्रह करने के लिए आगे तत्व से साक्षात्कार तो होगा, साक्षात्कार के प्रतिबंधक है, जो प्रतिबंध उसको समझे और प्रतिबंध का निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पहला प्रतिबंध होता है लय, सुनते समय नींद लग जाए, ये सुन नहीं पाएगा, और ध्यान करेगा तो क्या दरवाजे मत करके तो आराम से ध्यान लग जाएगी, हाँ आराम से नींद लग जाएगी, कोई मना करने वाला नहीं। यहाँ तो थोड़ा नींद लग जाती, देखते कोई देखता है क्या अब वहाँ कोई देखने का दरवाजा बंद है, फिर जरूरत तो पड़ा तो खट में लेट गया, बाहर से ध्यान कर बैठे। लय विक्षेप कषाय शुक्र आगा, ये अलग अलग बताएंगे। एक लय है निद्रा तंद्रावस्था, विक्षेप मन इधर उधर भाग गया। एक कषाय अवस्था है तब्ध हो जाएगा, बाहर से हट गया, विक्षेप नहीं हुआ किंतु चिंता नहीं किया, और थोड़े समाधि में बैठने पर से सुख आनंद लगता है, उसमें राग आसक्ति बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुश हो गया, आगे चिंतन छोड़ दिया, ये भी प्रतिबंधक है। लय विक्षेप कषाय सुख राग आचार्यतेभ्यो मनसो वक्ष्यमान उपायन निग्रह कुर्यात्। उसके मन को हटाए, आगे उपाय बताएंगे, मन का निग्रह करे, नहीं तो क्या होगा। अन्यथा समाधि साफल्यानुपत्तिरित्या, समाधि साफल्यम, साफल्यम सफलता, समाधि के फल नहीं मिलेगा, सफलता में विफल व्यर्थ है, प्रयत्न करे कुछ नहीं होगा। इत्याह उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तं काम भोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामोलयस्तथा। हाँ, काम भोगयो विक्षितम मनम उपाय न निगृह्यात, उपाय से निग्रह करें। जो काम भोग अर्थ करेंगे तो काम भोगयो हो, भगवान भाष्य का अर्थ करते काम सहित टिप्पणी में एक अलग प्रकार दिया है, किंतु काम निमित्त भोग, काम भोगात, ये अच्छा दुखम। आगे उपाय है, आगे उपाय आगे श्लोक में बताएंगे, आगे दिया है। तो काम निमित्त भोग, काम भोगात, ये काम निमित्त भोग अर्थ कर दिया। भोग है भुज्यति भोग, इच्छा का विषय है भोग, भुज्यति भोग, वो कामना का निमित्त, काम निमित्त का भोग ऐसा अर्थ किया। और इधर टिप्पणी में काम भोग में दोनों अर्थ किया है। हाँ, ये आगे पृष्ठ में है, आगे पृष्ठ में आएगा।
हाँ ये, हाँ 190 पृष्ठ में, हाँ 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 2 वचन दिया है, इसलिए यहाँ टिप्पणी में दिया है, आगे आएगा कामान भोगान, काम क्या वो आगे आए, काम भोगान निवर्तये दुखम सर्व मनुष्यत, काम भोगान यहाँ निवर्तयेत, यहाँ बहुवचन है, तो वहाँ इसके आगे आएगा कामान भोगान, तो उसके आगे बताएंगे, आगे टिप्पणी में काम भोगात कामाश्च भोगाश्च काम भोगम तस्मात् काम भोगात, ये पंचम है, दुखम सर्व मनुष्यत आगे श्लोक में काम भोगान पंचम है, काम भोग में समाहार द्वंद्व करेंगे, पंचम के आगे बताएंगे, पहले इतने विक्षितम काम भोग हो, काम और भोग में विक्षित, काम्यंती काम इच्छा कामना कामश्च भोगश्च काम भोग करके काम भोग हो विक्षिप्तम, इच्छा के कारण भोग विषय के कारण मन विक्षिप्त हो जाता है, द्विवचन दिया है। और सुप्रसन्नम लय चैव, सुप्रसन्न मन है, लय अवस्था में भी उसको निग्रह करे। अबे मन यदि प्रसन्न होता लय अवस्था में, क्यों निग्रह करेंगे? यथा काम लय तथा, जैसे काम भी विक्षेप का कारण, इस प्रकार एकाग्रता ने अनेकाग्रता का कारण, एकाग्रता हट जाएगी, इस लय अवस्था में से उसको हटाए। समाधि ध्यान करते समय लय अवस्था में कोई ध्यान समझ लेते, खुश हो जाते, उससे भी निग्रह करें, ये आगे बताएंगे। पहले उपाय नहीं, उपाय क्या आगे बताएंगे। इसमें हाँ इसमें दिया है काम भोग 1 नंबर में दिया, चिंत्यमान भुज्यमान अवस्थापन्न विशेषु, चिंत्यमान चिंतन करते तो चिंत्यमान विषय काम हुआ, अब भोग करते समय ये भोग हुआ भुज्यमान, चिंत्यमान विषय और भुज्यमान विषय में काम भोग का अर्थ है। चिंत्यमान हो गया काम, चिंता काम इच्छा है, चिंतन का विषय, जो चिंतन करते हो तो को काम कहेंगे, और जो भोग करते तो भोग हो गया विषय प्राप्त होने पर। ये दोनों काम भोग विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त कैसे? मन में प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति नाम ये विक्षेप अन्यतमया वृत्तिया परिणत मन, उपाय से नहीं। उपाय क्या आगे कहेंगे? वैराग्य अभ्यास अभ्याम निरोध, वैराग्य न अभ्यास से निगृह्णात, निरुद्ध करे। तथा लियत अस्मृति स्थान द्वयमिति लय सुश्रुत लय, दोनों जाकर स्वप्न में लीन हो जाते हैं। तस्मिन् सुप्रसन्नम आयास वर्जितम अभी, सुश्रुत निद्रा आने पर कोई ऐसा नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, तो भी मन को से हटाए, कहते वो सुप्रसन्न हो जाए तो किमिति निगृह्णात, निद्रावस्था में तो बड़ा प्रसन्न हो गया, कोई से उसको ध्यान समझे तो बड़ा खुश। कहते यथा काम लय तथा, जैसे काम है इसे लय। यथा काम विषय गोचर प्रमाण आदि वृत्ति उत्पादन है, विषय विषय का प्रमाण आदि वृत्ति होगी समाधि का विरोधी। इसी प्रकार लयोपि निद्रा नामक वृत्ति उत्पादन न समाधि का विरोधी, लयावस्था से निद्रा हो जाएगी। सर्वपुत्र निरोध ही समाधि, सबको निद्रा वृत्ति में नहीं। अतः कामादिकृत विक्षेपादिव, विक्षेप से जैसे समाधिकृत लयात, श्रम आलस्य आदि के कारण लय अवस्था है, श्रम से भी होता है, तमोगुण अधिक से होता है, प्रमाद से मन का निरोध करना चाहिए। ठीक है, में प्रागुत्व उपायादेव, पहले जो उपाय कहा मन निग्रह परिग्रह है, ऐसे यदि मन निग्रह हो जाएगा, पहले उपाय बता दिया साधना करना, तो यदि ये मनोनिग्रह प्रागुत्व उपाय अपरिखेदात्मक मनोनिग्रह को परिखेद नहीं करते रहे, तो फिर श्रवणादि विध्यानर्थ के मित्य मनवान संकट है। श्रवणादि विधि क्यों क्या? श्रवणादि का क्या प्रयोजन है? इसे मनोनिग्रह हो जाएगा, ज्ञान मोक्ष हो जाएगा। तो किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्र में वह मनोनिग्रह उपाय, पूर्व श्लोक में कहा मनस्य निग्रह तद्वयवत अभय भवेत अपरिखेदत, अपरिखिन्न व्यवसाय पर उद्यम करे
विरत नहीं होकर लगे रहे, इतने मात्र से मनोनिग्रह हो जाएगा, यही उपाय है। ऐसे प्रश्न हुआ, उत्तर देते नहीं तुच्यते। टीका में पूर्वोक्तोपायवत श्रवणादि अनुतिष्ठतो मनोनिग्रह द्वारा तत्वज्ञान सिद्धि उत्तर में सिद्धांत उत्तर देता है। पूर्वोक्तोपायवत पहले मनोनिग्रह करने के लिए उपाय करे, अपरिखिन्न होकर निरंतर मन को निग्रह विषय से हटाए, फिर शास्त्रीय मार्ग में लगाए। फिर क्या करना पड़ेगा? श्रवणादि अनुतिष्ठत, श्रवण मनादि अनुष्ठान करेगा, तब फिर मनोनिग्रह होगा। पहले उपाय है, फिर श्रवणादि अनुष्ठान करने पर मनोनिग्रह के द्वारा श्रवणादि करते समय मन को एकाग्र करना है, तब तत्वज्ञान सिद्धि। ये उत्तर देते नहीं तुच्यते। फिर कैसे होगा? कहते अपरिकीर्ण व्यवसायवान सन वक्षमाण उपायन काम भोग विशेष विक्षिप्तम मनोनिगृह्यात्। अपरिकीर्ण व्यवसायवान, परिच्छेद रहित, वैराग्य रहित, धैर्य के साथ व्यवसायवान उद्यम करता है, प्रयत्न कर रहा है निश्चय करके, ऐसे व्यवसायवान सन वक्षमान उपाय न, आगे उपाय आगे श्लोक में कही उपाय से काम भोग विषयसु, काम का विषय भोग का विषय चिंतन करते समय काम, भोग करते समय भोग, बुझ्यमान भोग, उसका विषय में विषयसु मनो विक्षिप्तम, मन वहाँ भाग जाता है, चिंतन करता है विषय का, इधम में शायद, इधम में शायद, वो मुझे मिलेगा, कब मिलेगा, बहुत अच्छा है, शोभना अध्यास करता है। फिर भोग, ये जो विक्षिप्त होता मन, समाधि क्या करेगा? मन इधर उधर भागता है, तो मन नहीं गृह्यात, उसके लिए बताएंगे वैराग्य आदि विषय में दोष दृष्टि करके रोके। आत्मनिरुद्ध्यात, रोके, अन्य बाहर विषय को छोड़ करके के लगाए, आत्मा में मन को लगाए। ये हो गया विक्षिप्तम काम भोग। सुप्रसन्न लय से लय का अर्थ करते टीका में तृतीय पादम व्याचष्टे। तृतीय पाद क्या है? सुप्रसन्न लय चैव। इसकी व्याख्या करते हैं लियते, भाष्य में किंच लियते अस्मिनिति सुषुप्तो लय। लियते अस्मिन, जिसमें लीन हो जाता मन, उसको लय शब्द से कहा। किसमें लीन होता है? सुषुप्त अवस्था में, तो लय हो गया सुषुप्त। सुषुप्त अवस्था में मन चल लीन हो जाता है। तस्मिन लय च, सुषुप्त अवस्था में प्रसन्न तो हो जाता है, सुप्रसन्न। सुप्रसन्न कैसे? आयस वर्जितम, कुछ आयस प्रयत्न करना नहीं, बड़े शांत हो गया, सो गया। सुषुप्त अवस्था में मन लीन हो गया, कुछ करना नहीं पड़ता है। जागृत स्वप्न में तो मन में विक्षेप होता है, चिंतन करना, एकाग्र करना, भाग जाता है, आयस करना पड़ता है। और निद्रावस्था में चला गया तो कुछ नहीं, स्थिर हो गया। आयस वर्जितम अपनी, आयस वर्जित होने पर भी तत् निगृह्यात्, फिर वहाँ से हटाए, इत अनुवर्त करे, निग्रह करे। आगे लियते स्थानद्वय में तिष्ठता, लियते अस्मिन, मन लीन होता है, स्थानद्वय जागृत स्वप्न दोनों भी लीन, मन के साथ दोनों लीन हो जाते हैं। मन भी सब है तो जागृत स्वप्न दोनों लीन हो गए। लियते अस्मिन इति, किम लियते? स्थानद्वयम, स्थानद्वयम लियते, मन के साथ। चतुर्थ पादम आकांक्षा द्वारा विगुणित, चतुर्थ पाद यथा काम लय तथा, जैसे काम है से लय। इसके लिए कहते प्रसन्न पूछते हैं सुप्रसन्न चेत कस्मा निगृह्यते इति। यदि सुश्रुति अवस्था में ऐसे प्रसन्न सुप्र अत्यंत प्रसन्न है, शांत हो गया मन, फिर उससे क्यों हटाए? कस्मा निगृह्यते इति, तो उच्चते कर उत्तर देते हैं यस्माद् यथा काम तथा लय। काम क्या है? अनर्थ हेतु। काम जैसे अनर्थ हेतु विषय चिंतन करता रहता है, तो लक्ष्य से हटकर विषय की जाता है, शोभन अध्यास करता है। कामा प्राप्त नहीं करने से कामात् क्रोधो, क्रोधात् मोह इत्यादि अनर्थ हेतु है। इसी प्रकार लय भी अनर्थ का कारण। अतः काम विषय से मनसो निग्रहवत लयादव्य निरुद्धव्य। काम विषय से मनस, काम को विषय करने वाले जो मन, जैसे उसको निग्रह करना होता है, इसे लय से भी मन को निग्रह
करना चाहिए। निरुद्धव्य मित्यर्थ। अभी क्या उपाय न निगृह्णात्, उपाय नहीं बताया, आगे उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय है? उपाय न निगृह्णात् इति उत्तम, मन को निग्रह करे, रोके उपाय से। उपाय क्या है? तमेव उपायम वैराग्यम उपदिशति, यही उपाय है वैराग्यम। वैराग्यम नहीं, अच्छा वैराग्य रूपम, वैराग्य रूप है, हाँ वैराग्य रूपम। वैराग्य तो अर्थ कहता है वैराग्य रूपम, वैराग्यम उपाय है, पाठ है वैराग्य रूपम, उपाय है वैराग्य रूप, वैराग्य स्वरूप उपाय, वैराग्य रूपम उपायम उपदेश करते हैं। दुखम दुखम सर्वमनुस्मृत्य काम भोगा निवर्तयेत, अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति। सर्वम दुखम अनुस्मृत्य, स्मरण करके चिंतन करके मन को काम भोगा निवर्तयेत। यहाँ पंचम थे काम भोगात, पंचम एक वचन दिया तो भगवान भाष्यकार कहते काम भोग का था काम निमित्त भोग। और यहाँ टिप्पणी में 1 टिप्पणी में दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगा निवर्तयेत, आगे अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातो नैव तु पश्यति। सौजन्म आत्मा है तो कार्य को नहीं देखता है। 1 टिप्पणी में सर्वद्वैत जातम, सर्वम दुख कैसे, सर्व कौन है? द्वैत प्रपंच, सारे द्वैत प्रपंच, द्वैत जातम द्वैत वर्गम, अविद्या प्रत्युपस्थापितम, अविद्या से उत्पन्न है, अविद्या के दुखमेव, ये दुख ही है इति अनुस्मृत्य। कैसे दुख है? श्रुति प्रमाण है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख है ही नहीं, अतः यद अल्पम तन्मर्त्यम तद दुखम, जो मर्त्य विनाशी है, अल्प है, परिच्छिन्न है, विनाशी है, दुख है इत्यादि श्रुत्यर्थम आचार्य उपदेशम अनुपर्यालोच्य। श्रुति के अर्थ को अनुस्मृत्य, अनुपश्चात श्रुति अर्थ को आचार्य के उपदेश के बाद, आचार्य उपदेश होने पर श्रुति के अर्थ को विचार बार बार करके, स्मरण करके, आलोचना करके काम भोगान निवर्तित। कामान और भोगान, कामान क्या? चिंत्यमान अवस्थापन्नान, चिंतन करते समय विषय को कामा कह दिया। और भोगान भुज्यमान अवस्थापन्नान, भोजन भोग करते समय विषय का नाम भोग हो गया। विषयान, काम भी विषय, भोग भी विषय हो गया। निवर्तित मनुष्य सकाशात, मनुष्य यहाँ भोजन कर दिया, पंचमी नहीं। कामान भोगान मनुष्य निवर्तित, काम भोगान द्वितीय भोजन कर दिया, काम भोग को निवृत्त कराइए। ये टिप्पणी क्या अपने कहते हैं, आगे देते हैं, इत अस्मत् गुरुचरण संकलित अर्थ, काम भोग दोनों हटाए। कामाश्च भोगाश्च काम भोगम, आगे दूसरे प्रकार मनुष्य सकाशात से सब नहीं, गुरुचरण कहता है। यहाँ तो एक अर्थ कर दिया काम भोगान द्वितीय बहुवचन, अथवा कह करके आगे करते हैं कामाश्च भोगाश्च काम भोगम तस्मात् मनो निवर्तित इति वा। काम भोगान द्वितीय बहुवचन करके काम और भोग इनको मन से हटाए, पहले अर्थ कर दिया। अथवा कामाश्च भोगाश्चेति काम भोगम, समाहार द्वंद्व करके तस्मात् काम भोगात, काम और भोग से मन को हटाए, मनो निग्रह इति। एवं द्वैत स्मरण काले, द्वैत स्मरण होता है, क्या करना है, क्या उपाय है? वैराग्य भावना उपाय। वैराग्य, द्वैत विस्मरण तो परम उपाय, द्वैत का विस्मरण हो गया तो सबसे बड़ा उपाय। द्वैत का स्मरण होता है तो विषय वैराग्य भावना करें, राग है आसक्ति उसका अभाव।
विषय में विषय चिंतन करने बड़ा अच्छा लगता है, वैराग्य कैसे होगा? विषय में दोष दृष्टि करने का है। विषय में दोष क्या है देखना है। जब अंतःकरण अशुद्ध है तो दोष नहीं दिखता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई मिर्ची खा करके स्वाद तो खराब होता है, किंतु इसे अभ्यास से तो मिर्ची के बिना चलता नहीं। मिर्ची देखने से खुश हो जाता है मैंने कहा। और जिसको कष्ट है वो सब्जी देखते ही देखता है, नहीं नहीं ये लाल दिखता है, हम नहीं खाएंगे, देख कर डरता है। बिना खाए वो लाल अन्य कारण से हो, अन्य कोई सब्जी टमाटो आदि के तो कारण लाल दिखता है, वो देख कर डर जाता है, नहीं लाल दिखता नहीं खाएंगे। उसको लेकर कमंडल पानी में सब सब्जी डाल देगा कि महात्मा, डाल करके फिर वहाँ से निकाल करके कटोरी में रख करके वो खाएगा। क्यों? मिर्ची अधिक है। और कोई तो यदि लाल नहीं दिखता है मिर्ची, कहते ये क्या बनाए, ये क्या गौ खाएंगे, क्या बनाए है ना, मिर्ची डाले, नमक डाले, तेल नहीं, कुछ नहीं, मसला नहीं, देख कर खाया नहीं, स्वाद क्या देखा नहीं, देख दूर से देख करके। कोई थे दूर से देखते ले भोजन कर बैठेंगे, नमक मिर्ची पाउडर चूना रहता है, पहले डालेंगे। पहले खा कर देखो, कम है तो डालो, नहीं थोड़ा कम होता है डालेंगे पहले। तो दोष जिसके कष्ट होता है वो दोष दिखे, उसको दोष दिखेगा। और नहीं तो बड़ा खुश हो जाएगा देख करके। कोई देख कर खुश हो जाएगा, कोई देख करके उसमें दोष दिखेगा, नहीं इसमें मिर्ची पेट खराब करेगा। जिसको कष्ट है वो जानता है। विषय में सर्वत्र ऐसे दोष भी है। जो काम अत्यधिक इच्छा करता है तो शोभनाध्यास करता है, दोष दिखता नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये शोभनाध्यास। उसमें वो एक अच्छा बहुत अच्छा ऐसे मानता है। शोभना है ही नहीं, ये अच्छा कहता है। और जो विचार करना विवेक है, विचार करता है उसके आगे पीछे क्या लाभ है क्या हानि। कोई खाद्य लाया मीठा है, कोई कहीं विचार करता है इसमें क्या क्या पदार्थ है, इसमें क्या हमको इष्ट है। वैद्य बताया मीठा नहीं खाना, तेल घी नहीं खाना, उसके सामने मीठा लाया, वो देखा क्या है इसमें, मीठा चीनी है और तेल घी है और थोड़ा कुछ मैदा आटा है, वैसा नहीं कुछ है। तो उसमें से देखता है आटा मैदा वैसा न, तो अन्य खाद्य से आटा मैदा मिल जाता है रोटी आदि में। इसमें अधिक क्या है, कुछ घी और ये मीठा, जो मना किया है वैद्य ने। विचार करने पर फिर उसको खाने नहीं खाने से क्या हो जाता है, चीनी भी नहीं खाना है, घी भी नहीं लेना है, तो और क्या खाना है। विचार करने वाला और नहीं विचार करने वाला वो खाता है तो मीठा लगता है। जिसको वैद्य मना करता है मीठा खाने के लिए, कोई व्यक्ति जाकर के घर में चाय नहीं पी करके दुकान में जाकर चाय पीता। क्यों? घर में बिना चीनी बनाते देखा है कोई भी बड़े सेठ जाकर के किस दुकान में जाकर चाय पी रही, क्या बात है भाई, क्या करने घर में तो बिना चीनी हमको देते हैं, बिना चीनी अच्छा नहीं लगता है, चीनी डाल करके। कोई के मना करने पर भी अपने कमरे में थोड़ा चीनी डाल कर पी देते हैं। वैद्य को क्या, किसको पता नहीं चलता है फिर भोगना पड़ता है। तो ये वैराग्य भावना भूदोष दृष्टि करने पर इसमें है हम हानिकारक। इसी प्रकार सारे विषय में दोष क्या है, सब विषय अनित्य है। जो अभी प्राप्त होता है आगे प्राप्त नहीं होगा तो दुख होगा, वो अनित्य वस्तु तो दुख देगा। और साथ ही से जितना आपको प्राप्त होता है उससे अधिक किसी को प्राप्त हो गया तो दुख ले, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, किसको अधिक मिल गया हमको कम मिला तो दुख है। अनित्यत्व साथ ही से तो दुख मिश्रितत्व, उसमें दुख और दुख फल देने वाला कुछ है, लेने के बाद में परिणाम में दुख देने वाला। इसी प्रकार सब विचार करें। जितने सुख मिले, जितने सुखी लोग, जितने धन संपत्ति परिवार सब कुछ बुद्धि सब कुछ है बड़े सुखी, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। दुख के कितने कारण है। परिवार में बहुत योग्य पुत्र प्राप्त हुआ, धन संपत्ति बहुत है, और कभी पुत्र का वियोग हो गया, शादी करा पुत्र मर गया, दुख लगेगा। और कभी पुत्र अपने छोड़कर कहीं दूसरे कहीं शादी कर लिया, पिता माता को बिना पूछे कहीं दूसरे को शादी कर लिया, जिसको घर में नहीं लाना चाहते। कैसे पिता माता को लगेगा, बड़े अच्छा परिवार है, पुत्र को इसे तैयार किया बहुत अच्छा है,
किंतु बहुत अच्छा था, कभी जाकर किसी को शादी कर लिया जिसको घर में लाना नहीं चाहते, पितामाता को कैसे कष्ट होगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार बहुत ऐसे। और वही पुत्र वधुआ कोई आने पर पुत्र भी अच्छा है किंतु पुत्र वधु इसमें नहीं खिली, वो किसको नहीं मानती है। पितामाता क्या करेंगे, पितामाता कहते चलो तुम अलग रहो, कोई चिंता नहीं, हम भले अलग रहेंगे, तुम सुख से रहो। क्योंकि वो बोलता नहीं मैं पितामाता सास ससुर के पास नहीं रहूँगी, ऐसा कहने वाले होते हैं। कोई देखा है कोई लड़की, वो उनके लड़के पितामाता कहते हैं वो अलग रहना चाहिए, अलग रहेगा तो हम लड़की को छोड़ेंगे। लड़की कहती तुम अलग रहो, अलग मकान में रहो, पितामाता के साथ क्यों रहते, अलग काम करो बड़े जोर से। तो कितने कष्ट है पितामाता को, पुत्र को भी कष्ट है। इसी प्रकार कितने कारण, बहुत संपत्ति सबको बाहर से पता नहीं चलता है, अंदर क्या कष्ट है देखे। करोड़पति के परिवार वाले में हमारे सामने रोते हुए हमें देखे आपस में कैसे होता है। तो दुख तो है, आरंभ से अंत तक दुख बहुत है। विषय शास्त्र में आता है, धनुष में क्या है, पुत्र में कैसे सुख दुख है, सारे विषय में दुख चिंतन करना है। आगे भी सब कुछ हो तो छोड़कर जाना पड़ेगा, बहुत इकट्ठी कर दिया, ये शरीर समाप्त होकर छोड़कर जाना है। छोड़कर फिर कहाँ जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर जाना है बोलो, हैं? पुण्य पाप को लेकर जाना है, ये नहीं धन संपत्ति। पुण्य पाप को तो लेकर जा, लेना क्या, पुण्य पाप अपने को खींच कर ले लेंगे, लेकर कहाँ डाल देंगे, वो आगे फल देगा। ये सब विचार करने पर ये संसार में राग द्वेष करते हैं तो कितने की हानि है। गलत मार्ग में चलते तो क्या पुण्य पाप हो। जो पुण्य पाप विचार नहीं करता है वो गलत काम करता है, अपने को बुद्धिमान मानता है, चतुर मानता है, ऐसे होता है। गलत काम करने वाले अपने को बड़ा समझदार समझते हैं, चतुर, किंतु उसके द्वारा पाप होता है। कितने पाप होता है विचार नहीं कर पाता है, वो पाप कर्म का फल कौन भोग करेगा, करने वाले भोग। ये सब विचार करने पर कुछ करता है तो उस विचार करे इसमें हानि लाभ किया, मैंने क्या पाप कर्म किया, ये पाप कर्म का फल कौन भोग करेगा, क्या लाभ हुआ, पाप कर्म गलत तो कुछ करके कुछ कर लिया, ले लिया, कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, किस से ले लिया, कुछ किससे ले लिया, कुछ कर दिया। कोई धन संपत्ति कहीं बीच गलत इकट्ठी कर लेते, कुछ कर लिया, वो छोड़कर जाना है, कुछ लेकर जाना नहीं, किंतु पाप को लेकर जाना। ऐसे आगे सब विचार करने पर प्रति क्षण में विचार करना, ये मार्ग ऐसा है। हंस क्षीर निरविवेक करने वाले, और ये परमहंस मार्ग है, पुण्य पाप आगे पीछे सब सत्य मिथ्या पूरा विवेचन करना है। तो वैराग्य है उपाय, और वैराग्य के लिए क्या साधन, दोष दृष्टि, विषय में दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होगा। अब वैराग्य से और मन को रोकने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिर्धर, अभ्यास ने तो कौनतेय वैराग्य न चक्रियते। तो अभ्यास बार बार करना और वैराग्य भी चाहिए। वैराग्यम तमेव उपाय वैराग्य रूपम उपदिश्य दुखम, ये टिप्पणी में है। काम भोगान द्वैत स्मरण काले वैराग्य भावना उपाय, ये द्वैत विस्मरण तो परम उपाय त्या अजम सर्वमनुस्मृत्य जातों नहीं तो पश्यते। सब अजन्मा ब्रह्म ही है, उस अतिरिक्त कुछ ही नहीं, तो कार्य को नहीं देखता है। ब्रह्म सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलुतम ब्रह्म, न तत्व अतिरिक्तम किंचित अस्ति, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। कैसे पता चला, शास्त्राचार्य उपदेशात, शास्त्र में प्रमाण आचार्य गुरु उपदेश से अनुस्मृत्य श्रवण करने के बाद उपदेश के पश्चात पर्यालोचना परित आलोचना विचार करके तद विपरीतम, ब्रह्म से विपरीत क्या है, कार्यवर्ग द्वैते जातम न पश्यति, देखता नहीं, मतलब ये मिथ्या है, दिखने पर जानते हैं मिथ्या, कुछ नहीं। इतेव अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पित स्वभाव, अधिष्ठान ब्रह्म, उसका ज्ञान हो गया तो कल्पित है ही नहीं, दिखने पर भी मिथ्या है। पूरा उपाय अपेक्षया वलक्षण सूचनार्थ तू शब्द, जातम नैव तू पश्य, जातम नैव तू पश्यति, ये विलक्षण क्या है, पहले द्वैत में सत्य तो मान करके दोष दृष्टि करके हटाना, और जब ज्ञान हो जाता है अधिष्ठान सत्य ज्ञान हो गया तो द्वैत वर्ग मिथ्या है ही नहीं, तो उसको दिखता ही नहीं। पहले सत्य होने पर भी निग्रह करना है,
ये पहले था। ये दूसरा हो गया जातो नैवम तो पश्यति, ये तो विलक्षण है। ये पूर्व के अपेक्षा, अभ्यास वैराग्य के अपेक्षा ये अधिष्ठान के जान लिया सत्य ब्रह्म है। परोक्ष रूप से शास्त्र समझने के बाद भी विचार करे अधिष्ठान ही सत्य और बाकी मिथ्या है, ऐसा करके मिथ्या तो दृष्टि करे तो कार्यवर को देखे ही नहीं। भाष्य में टीका में ज्ञानाभ्यासाख्यम उपायंतरम उपनिषति, पहले दुखम सर्वमनुस्मृत्य वैराग्य के लिए कहा, और दूसरा उपाय ज्ञानाभ्यासाख्य, ज्ञान का अभ्यास। उपायंतरम अजम सर्वमनुस्मृत्य जातो नहीं तो पश्यति, सब अज 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 अद्वितीय ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। ऐसे विचार करते करते बार बार तो मन बाहर चले जाते हैं, उसे विचार कर जहाँ जाते वो क्या है, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म है सदरूप, सत से भिन्न क्या होगा, मिथ्या है, ब्रह्म भिन्न, उसको छोड़ करके मिथ्या करके अपरोक्ष साक्षात्कार होने के पहले भी शास्त्र से सुना ये ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म, सर्वम कलो इदम ब्रह्म, एक सदरूप ब्रह्म है, बाकी जितने परिच्छिन्न है, कार्य है, परिणामी है, ये सब मिथ्या है, अनित्य है। ऐसे करके वो बार बार चिंतन करना, अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम कार्यवर को देखना ही मिथ्या है। अक्षर व्याख्यानार्थम आकांक्षा नित्यपति, पहले प्रश्न करते श्लोक व्याख्या करने के लिए भगवान भाष्यकार कह स उपाय थी, वो उपाय क्या है, पूरे श्लोक में तो बता दिया, उपाय न निगृह्या, विक्षिप्त मन को निग्रह करे, तो उपाय क्या है इति उच्यते। ठीक है, मैं तत्र पूर्वार्धम व्याकरोति उच्यते थी, ऐसा आकांक्षा होने पर, तत्र आकांक्षायाम सत्यम, आकांक्षा होने पर पूर्वार्धम व्याकरोति दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भगा निवर्तेत उच्यते। सर्वं द्वैतम अविद्या विजृंभितम, सारे द्वैत प्रपंच अविद्या से उत्पन्न हुआ, प्रत्युपस्थापित अविद्या से उत्पन्न हुआ, अविद्या से जन्म, आविद्यक है। और जो अविद्या से है दुखमेव, वास्तव नहीं, दुखमेव इति अनुस्मृत्य, अनुस्मरण पश्चात स्मरण, शास्त्राचार्य श्रवण के बाद, शास्त्र से आचार्य से श्रवण करने के बाद फिर बार बार चिंतन करके क्या करना है, काम भोगा निवर्तित, काम भोगात, यहाँ काम निमित्तो भोग इच्छा विषय तस्मात् निगृहित, काम निमित्त, 2 नंबर टिप्पणी में दिया, काम निमित्त स्वस्मिन इष्ट साधनता ज्ञान पर। हाँ, भोग काम का निमित्त कैसे होता है, भोग होता है विषय, विषय क्या करता है, स्वस्मिन इष्ट साधनता ज्ञान द्वारा, विषय देखने पर क्या लगता है, इदम इष्टम, इष्ट साधनम, इदम इष्टम, बहुत अच्छा है, इदम इष्टम, इदम स्यात्, इष्ट साधनता ज्ञान होने पर इच्छा करेगा, प्रयत्न करेगा, प्रवृत्ति के कारण इष्ट साधनता बुद्धि, इच्छा का विषय को कहते इष्ट, हमको सुख चाहिए, ये हमारे सुख का साधन, सुख इष्ट है, ये देखा ये सुख साधन, इष्ट साधन, इष्ट साधनता बुद्धि। मीठा नहीं खाना है, रोग है, वैद्य मना किया, किंतु मीठा अच्छा लगता है, इष्ट है मधुर, ये जो पदार्थ है मीठा, इष्ट साधन है, वो विषय देखने पर उसमें भूल जाता है, वैद्य मना क्या, रोग बढ़ेगा, अब इष्ट साधारणता बहुत अच्छा लगेगा, इष्ट साधारणता ज्ञान के द्वारा फिर वो काम इच्छा करके फिर खा लेगा, काल से नहीं खाएंगे बोले आज तो थोड़ा खा लेंगे, आगे नहीं खाएंगे मीठा, वैद्य मना क्या ना, काल को ऐसे सोचेंगे थोड़ा आज खा लेंगे, आगे सोमवार से नहीं खाएंगे, बताएंगे अगले सोमवार से छोड़ देंगे जो ऐसे करने वाले हैं ना अपने आप को ठगते हैं। आवश्यक प्रमाद कहीं गए मंदिर में जाएंगे, बोला सोमवार से जाएंगे, अभी आज शनिवार नहीं, आज मंगलवार है, तो कब से जाएंगे, अगले सोमवार मैं क्या अभी काल से ही जाएंगे, अगले सोमवार छूट जाएगा क्या सोमवार से जाना चाहते चलो काल से चलते तो क्या आपत्ति, काल से जाएंगे तो सोमवार छूट जाएगा क्या, अगले आने वाले सोमवार चलो। इष्ट साधन के ज्ञान के द्वारा काम निमित्त, काम निमित्त में काम
निमित्तम यस्य भोग से सबो काम निमित्त। निमित्त शब्द तो नपुंसक है। काम, अच्छा नहीं, यहाँ तो हाँ यहाँ काम से निमित्त है। हाँ सच्ची, काम से निमित्तम, काम निमित्त। तो काम से निमित्त करें तो क्या होगा? इच्छा का निमित्त हो गया भोग। भोग इच्छा का निमित्त कैसे होगा? भोग क्या? इच्छा विषय, भुज्यते भोग। इच्छा का विषय काम का निमित्त हुआ। काम जनक, काम का जनक कैसे हुआ? इच्छा का विषय, विषय इष्ट साधनता बुद्धि के द्वारा काम का जनक हुआ। इसलिए षष्ठी समास है, बहुब्री नहीं। काम से निमित्तम, इति काम निमित्तम होना चाहिए, किंतु निमित्त शब्द पुल्लिंग रखा है नहीं। षष्ठी तमास करें तो बहु, अन्य पदार्थ तो बहुब्री करें तो पुल्लिंग हो जाएगा। काम निमित्तम होना चाहिए, किंतु लिंगानुशासन का निराकरण किया, खंडन किया। लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, इसलिए लिंगानुशासन का खंडन किया पाणिनि महर्षि ने। तो और अर्धर्चा पुंसिच अर्धर्चादि गण में ये पाठ तो नहीं ये दिखाता है भोग शब्द, किंतु आकृति गण मान करे अर्धर्चादि गण में पाठ मान सकते। तो उभलिंग तो काम निमित्त, ये षष्ठी समास है, काम का निमित्त, इसलिए काम जन करते किया। तस्मात् विप्रसित मन, वो मन जो आसक्त हो गया मन, विप्रसित का अर्थ क्या? अनुरक्त मन, विषय में अनुरक्त मन, मन उसमें लग जाता है। इधर परमात्मा नहीं लगता है, किंतु विषय में मन अनुरक्त बिल्कुल लग जाता है। खींच कर लाओ तो युद्ध में भाग जाता है। तो क्या करना? तद विपरीतम द्वैत जातम नैव तु पश्यति। जो अद्वितीय, अच्छा नहीं छूट गया, मन निवर्तयेत, मन को हटाए, निवृत्त करे। कैसे निवर्तयेत? वैराग्य भावना इत्यर्थ। वैराग्य भावना से, वैराग्य भावना निवर्तयेत, निवृत्त करे इत्यर्थ। आगे टीका में समय हो गया। हाँ ये तो हो गया। वैराग्य भावना का अर्थ क्या? तत्त द्वैत विषय दोष अनुसंधान न अनुसंधान वैतृष्ण भावना, विषय में दोष अनुसंधान करके वितृष्णा तृष्णा का रहित होना चाहिए। तया काम भोगात, मोभगात मन को रुकना है, निरुद्ध है काम भोग से। द्वितीयार्धम ज्ञानाभ्यास विषय में व्याकृति। ज्ञानाभ्यास कैसे? अजम सर्वम अनुस्मृत्य। अज कौन है? अज ब्रह्म सर्वम इति अनुस्मृत्य। पहले शास्त्र से श्रवण करे आचार्य मुख से। एतत् शास्त्राचार्य उपदेश, तो शास्त्राचार्य के उपदेश के बाद पश्चात स्मृत्वा अनुस्मृत्य, उसके बाद बार बार चिंतन करें। चिंतन करने से क्या होगा? सब कुछ ब्रह्म, ब्रह्म बिना कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म से विपरीत जो दिखता है द्वैत जाता वो मिथ्या है। नैव तु पश्यति, दिखता है नहीं दिखता है मतलब खाली आंख बंद कर देने से नहीं। आंख बंद कर सोचता रहेगा तो कुछ नहीं, देखने पर भी मिथ्या तो नहीं दिखता है, सत्य तो नहीं। नैव पश्यति मतलब उधर देखना ही नहीं, नहीं देखे तो अच्छा है। कभी दृष्टि में आ जाए तो क्या मानना? ये मिथ्या है। तो द्वैत तो न पश्य, क्यों न पश्यति? अभावात। ब्रह्म सत से भिन्न है ही नहीं। विचार कर देखो, ये अस्थि सत्य है, सत से पृथक कर इसको देखो। घटो अस्थि, सत्य को पृथक कर तो क्या हो जाएगा? सत से भिन्न क्या है? असत। असत होने पर दिखता है तो इसको क्या कहेंगे? यद असत भासमानम मिथ्या स्वप्न गजाधिपत। पंचदश में आया यद असत भासमानम मिथ्या स्वप्न गजाधिपत। स्वप्न गजादि के समान सत नहीं होने पर भी यदि दिखता है तो मिथ्या है, ऐसे विचार करके भोग है ही नहीं, न पश्यति। ओम